So hello everyone, my name is Pragya. In this video we'll discuss कि हम सेक्शनल टाइमिंग्स कैसे मैनेज कर सकते हैं बिकॉज मैनेजिंग सेक्शनल टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आपका सेक्शनल टाइमिंग मैनेज होगा तभी जा करके आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे काम कर सकते हो, तभी हमें पता चलता है एक्चुअली कि हम कहाँ से नंबर फैच कर सकते हैं। तो मैं क्या करती अगर आपकी जगह होती या फिर किसी को भी क्या करना चाहिए अगर वो सेक्शनल टाइमिंग उसके लिए डिफिकल्ट हो रहा है मैनेज करना, तो हम इस वीडियो में वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो फर्स्ट चीज़, लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ रीजनिंग सेक्शन बिकॉज आई रियली लव डूइंग रीजनिंग। मुझे बहुत ही पसंद है रीजनिंग करना क्योंकि उसमें क्या होता है ना, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपसे वो पजल बनी तो बनी, हो सकता है उसमें आपका टाइम भी वेस्ट हो जाए, बट अल्टीमेटली क्या होता है 5 नंबर हमारे होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्लर्क का पीओ का पैटर्न मेरा अलग होता है और पीओ का पैटर्न अलग होता है। मैं दोनों पेपर्स में बहुत ही अलग तरीके से बात करती हूँ। तो अगर मैं क्लर्क का पेपर दे रही हूँ तो मेरे दिमाग में ये नहीं चलता मैं पहले कौन सा सॉल्व करूँ कौन सा ना सॉल्व करूँ। मैं फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक जाती हूँ। फंसने के चांसेस ना के बराबर होते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, कितनी ही बड़ी पजल आती है, कितना आसानी से वो सारी चीज़ें बन सकती है हमसे। तो मैं फर्स्ट से लेके लास्ट तक मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। मैं नहीं सोचती फ्लोर वाले पजल आ रहे हैं, मैं नहीं सोचती फ्लैट फ्लोर वाले आ रहे हैं, मैं नहीं सोचती सर्कुलर है, कोई भी आप पजल का नाम बोले, मैं नहीं सोचती। मैं बीच में एक ही चीज़ नहीं बनाती, डैडी जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें होता है कि कितने वो हैं, कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, आगे से गिनो पीछे से गिनो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो सारी चीज़ें मैं लास्ट में ही करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उस पर टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। क्योंकि जब लास्ट में हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा होता है ना, उसमें हम पजल्स नहीं सॉल्व कर सकते है ना, उसमें हम सिर्फ और छोटी वाली चीज़ें ही सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उस चीज़ के लिए लास्ट में टाइम अपना छोड़ देती हूँ कि मैं लास्ट में ये करूँगी। तो क्लर्क का तो बहुत ही सिंपल सा है आप, बट व्हेन इट कम्स टू पीओ वाला पेपर, अगर मेरे सामने पहला क्वेश्चन है पजल का तो मैं नहीं बनाऊंगी। मेरे को कुछ भी कोई समझा दे कितने बोल दे बनाना चाहिए, मैं नहीं बना सकती क्योंकि अगर मेरे से वो क्वेश्चन नहीं बना तो मुझे पता है कि मैं बहुत ही टेंशन में आ जाऊंगी। मेरा लगेगा मुझे नहीं, मेरा टाइम खत्म हो गया, 3 मिनट चले गए, 2 मिनट चले गए, जितने भी टाइम लग रहा है वो चले गए। तो मैं पैनिक कर सकती हूँ। तो मैं उस टाइम पे रिस्क नहीं लेती। आई ऑलवेज सर्च फॉर क्वेश्चंस विच आर इजी टू क्रैक क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से फ्लोर वाले पजल बन जाएंगे तो मैं फ्लोर वाले पजल उठाऊंगी बट मैं फ्लैट फ्लोर वाले कभी नहीं उठाऊंगी, मेरे से नहीं बनेंगे। मैं ना सर्कुलर में भी रिस्क ले लूंगी बट मैं नॉर्थ साउथ वाले में नहीं लूंगी क्योंकि जिसमें होता है कि नॉर्थ ज्यादा देख रहे हैं साउथ कम देख रहे हैं, क्योंकि उसमें रिस्क होता है मेरे अकॉर्डिंग, मेरा वो कंफर्ट जोन नहीं है तो मैं उसमें नहीं जाती। उसके बाद सबसे पहले मैं जितनी भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, साइल हो गए, इनइक्वालिटी हो गए, डायरेक्शन क्वेश्चन हो गए, ये सारी चीजें मैं पहले सॉल्व करूंगी क्योंकि मेरा प्लस पॉइंट है वो। उसके बाद मैं पजल्स बनाऊंगी। ठीक है, तो मैं ऐसी रीजनिंग का पेपर सॉल्व करती हूँ। ये करने के बाद आप डीआई पे जा सकते हो और पहले केसलेट मत बनाना क्योंकि इतिहास गवाह है वो किसी का सगा नहीं है तो वो आपका भी नहीं होगा। हम समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रही हूँ। तो उस पर ज़्यादा मत जाना। पहले आप ट्राई करना कि आप जो भी नॉर्मल डीआई आते हैं वो सॉल्व करना। ऑल दो एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस पीओ में या फिर एनआईसीएल आया भी, उन सब में क्या होता है ना कि डीआई में थोड़ी सी दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सोच समझ के डीआई उठाओ, सोच समझ के क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं आपको बस यही बताना चाह रही हूँ क्योंकि एक बार जो टाइम गया वो गया। क्योंकि मैं अगर आपको बोल दूँ 10 मिनट इधर लगाओ तो नहीं होता एग्जाम में, रियल एग्जाम में वो नहीं फॉलो होता। इसलिए मैं बता रही हूँ कि अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चूज करो, अपने अकॉर्डिंग उस चूज की हुई चीज़ों में अपना टाइमिंग को सेट करो। और अगर आपको अपनी टाइमिंग सही करनी है इन सब चीज़ों में तो आपको बहुत ही सारे सेक्शनल टेस्ट लगाने चाहिए और क्विजेस लगाने चाहिए। और सेक्शनल क्विजेस और सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो आपको, तो सेक्शनल टेस्ट क्या होता है ना, उससे आपकी स्पीड सही हो जाएगी। और जिनकी मैथ्स बढ़िया नहीं होती, मेरे जैसे बच्चे, उनके क्या होता है ना कि उनको सही में सही करना होता है, तो आप सेक्शनल से कर सकते हो। और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी सेक्शनल टेस्ट यू कैन गो फॉर गाइडली। गाइडली पे क्या हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें इतनी अभी रिजनेबल रेट में मिल रही है ना कि अगर आपको हो कि अभी बजट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है और अच्छी क्वान्टिटी और अच्छी क्वालिटी में सामान चाहिए होता है ना, तो आप जा सकते हो गाइडली पे, देख सकते हो। इट इज़ अवेलेबल और बहुत ही ट्रस्टेड पेपर बनाते हैं गाइडली वाले। आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चंस के लेवल भी आपको मिलेंगे, अगर आपने एसबीआई पीओ के लिए चुना है उसको तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि लेवल वो नीचे आपको देंगे नहीं, एक लेवल सब कुछ आपको वहाँ पे ऊपर मिलेगा। तो मैं बस ये बता रही हूँ आपको कि सेक्शनल चीजें वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से सेग्रीगेट करके दिया गया। अगर वो चाहिए तो फिर आप जाके देख सकते हो। नाउ लेट जस्ट कम टू इंग्लिश वाले सेक्शन। बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है इंग्लिश, और अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि उसको ठीक करने में सही में टाइम लगता है। एंड देयर इज नो ओवरनाइट थिंग व्हेन इट कम्स टू
इंग्लिश वाला चीज़ आपको बहुत ही मेहनत लगती है इंग्लिश को सही करने में। तो अभी इसमें टाइमिंग कैसे मैनेज करना है, मैं कभी भी आरसी नहीं उठाती, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 10 मिनट आरसी को देती हूँ। अभी भी जब मेरा पेपर होता था तब मैं सोचती थी कि मैं 10 मिनट ही आरसी को दूंगी, क्योंकि मुझे उतना टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में। ऑल तो लास्ट में मेरे 8 मिनट में सॉल्व हो जाए, 7 मिनट में सॉल्व हो जाए, समझ रहे हो वो चीज़ आप मेरी, बट मैं फिर भी लास्ट के 10 मिनट तो सोचती थी कि नहीं वो चीज़ तो मेरी रहनी चाहिए, और 10 मिनट में आप ट्राई करो कि 10 की चीज़ें आपसे बन जाए, बाकी जो मिसलिनियस चीज़ें हैं। तो बस ऐसे आप अपनी टाइमिंग को बाइफरकेट कर सकते हो। और प्लीज़ घबराना मत, कुछ भी हो जाए लाइफ में। मैं बस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अभी ऐसा टाइम चल रहा है ना, अगर एक भी पेपर खराब होता है हम सोचते हैं कि शिट ये पेपर बिगड़ गया हमारा। एंड उन सारी चीज़ों को प्लीज़ दिमाग में मत देना। मेहनत करना सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में होता है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। आई नो बहुत ही बड़ी बात बोल दी मैंने, बट ये चीज़ें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए बोली है कि अभी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं और आपको बहुत ही एंजाइटी होगी। बहुत ही कॉमन चीज़ है ये, अभी इतनी सारी प्री है, इतने सारे मेंस तो आरआरबी के शुरू भी हो गए हैं ना। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेहनत करो और बी ट्रू टू योर सेल्फ, बिकॉज व्हेन आप सही होगी ना अपने लिए, मैं आपको बता रही हूँ, जब आप सही से मन से कुछ चीज़ करोगे ना अपने लिए, ठीक है ना, आपको सक्सेस भले ही ना मिले उस टाइम पे, बट ट्रस्ट मी, प्लीज़ ट्रस्ट मी, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। और आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय।